कबीरदास जी वहाँ देख करके खड़े हो गए। और कबीरदास जी ने एक बार बूढ़ी को देखते थे, एक बार अनाज को चक्की में डालते देखते थे, एक बार वह पिसान होकर के जब वह नीचे गिरता था उसको देखते थे। कबीरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यह पंक्ति कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में बचा नहीं है कोई। उन्होंने सिंबल लिया कि जैसे चक्की के दो पाटे होते हैं उसमें गेहूं और जितने अनाज पीस जाते हैं वैसे ही ऊपर आकाश नीचे धरती, यह दो पाटे हैं, उसमें सब लोग पीसे जा रहे हैं, सब लोग पीसे जा रहे हैं। कबीर रोने लगे। और हेलो फ्रेंड्स, though we live in secular country, India, and in all over the world, the courage of India in the field of religion, in the field of creed, religious conception is very high. Many saints, hermits, and religious personalities took birth in India, and they made a number of community and people their follower. But among those there was a great Sant कबीरदास। वैसे कबीरदास को मैं अपना आइडियल मानता हूँ, हमारे आदर्श वही हैं और मैं किसी को अपना आदर्श नहीं मानता, क्योंकि कबीरदास जी एक ऐसे सूफी संत थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी कौम थी, पाखंडों को उन्होंने उजागर किया और उन्होंने वास्तविक चीज़ों को बताया। मानव के वास्तविक जीवन, उसके जन्म मरण, उसका कृत्य, सब कुछ उन्होंने बताया। अगर हम कबीर को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में जो जीवन हम आज जी रहे हैं, इसको हम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हम अमानवीय जीवन कहेंगे इसको, क्योंकि हमारे अंदर वह विचार, वह विश्वास, वह मानवता नहीं है जो एक वास्तव में इंसान में होनी चाहिए। वो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, मैं इसकी नहीं करता। एक गरीब आदमी अगर है तो उसके अंदर विश्वास, आस्था और ईमानदारी वास्तव में भरी हुई है, लेकिन जो जितने बड़े होते हैं ये चीज़ की कमी हो जाती है। क्योंकि ये जानते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो ने कहा था कि गोल्ड इज द पासपोर्ट टू हेल। उन्होंने कहा धन दौलत नरक का द्वार है। उन्होंने कहा था कि गोल्ड इज द पासपोर्ट टू हेल, यह नरक का द्वार है, और वास्तव में ये है ऐसी बातें। कबीरदास जी पूरे जीवन एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने गए, समाज सुधारक के रूप में, और उन्होंने जो भी कहा अकाट्य सत्य कहा। आज भी उनके तमाम चीज़ों पर शोध हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मस्क कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने कभी पढ़ा लिखा नहीं, न यूनिवर्सिटी में और न कहीं किसी स्कूल में, लेकिन उनकी वचन में वह दम थी, वह वाणी में दम थी कि उससे वह पूरी दुनिया को झकझोर दिए थे। एक बार कबीरदास जी, चूँकि वह एक वीवर थे, जुलाहा थे, वह कपड़ा बुनते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। एक बार वह ये कपड़ा लेकर के वह बेचने के लिए ये ही निकले। थोड़ी दूर पर एक झोपड़ी थी, उसमें एक बूढ़ी बेचारी महिला थी। वह चक्की में कुछ पीस रही थी, वह कोई अनाज पीस रही थी चक्की में। तो कबीरदास जी वहाँ देख करके खड़े हो गए। और कबीरदास जी ने एक बार बूढ़ी को देखते थे, एक बार अनाज को चक्की में डालते देखते, कि एक बार वह पिसान होकर के जब वह नीचे गिरता था उसको देखते थे। कबीरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यह पंक्ति कहा कि चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटों के बीच में बचा नहीं है कोई। उन्होंने सिंबल लिया कि जैसे चक्की के दो पाटे होते हैं, उसमें गेहूं और जितने अनाज पीस जाते हैं वैसे ही ऊपर आकाश नीचे धरती, यह दो पाटे हैं, उसमें सब लोग पीसे जा रहे हैं, सब लोग पीसे जा रहे हैं। कबीर रोने लगे। और पुनः जब कबीर शाम को वह कपड़े बेच करके वापस आए, दूसरे दिन जब वो अपने पुत्र कमाल के साथ जो दूसरे दिन जा रहे थे, तो पुनः उसी स्थान पर जाकर के रुक गए। और बूढ़ी जो माँ थी वो पुनः वही कार्य कर रही थी।
उसे देख करके कबीरदास जी की आंखों में पुनः आंसू आ गए। उन्होंने जो सिंबल लिया था उसका वही सिंबल सोच के उसमें रोने लगे थे। तो कमाल कभी उस बूढ़ी औरत को देखता था, कभी उसको अनाज को देखता था, कभी वो आटे को देखता था और कभी अपने पिता को देखता था। तो कमाल समझ गया। तो कमाल ने इस पर कहा कि चलती चाकी देखकर हंसा कमाल ठठाए, जो कीले के पास है कभी न पीसा जाए। उन्हें सिंबल लिया कि कीला, आप देखते हैं कि चाक होती है उसमें कीला गड़ा होता है बीच में, और कीले के पास का अनाज कभी पीसा नहीं जाता, हुआ उसी तरह रहता है। और जब कीले से जो ही वह दूर होता है वह पिस जाता है। वैसे ही दुनिया है, वैसे ही ईश्वर है। ईश्वर एक है, वह कीला है। जो उसके पास रहेगा वास्तव में दुनिया में वह कभी भी किसी तरह का कष्ट नहीं झेलेगा, अगर विश्वास है तो ऐसी चीजें हैं। कबीरदास ने अपने पिता की पीठ कबीरदास जी अपने पुत्र के पीठ पर हाथ थपथपाकर कहा तुम मुझसे आगे निकल गए। तो यही बात है कि ईश्वर के बाद पाखंड में विश्वास कभी मत करिए। जो चीजें हैं प्रकृति में, जो चीजें होने की होंगी होती रहेंगी। कभी पाखंड में विश्वास करिए कि ये करना वो करना, इस कोई मतलब नहीं है। कबीरदास जी भी एक गृहस्थ आश्रम के जीते थे। जब उनको जब समय मिलता था ईश्वर की भजन पूजा कर, लेकिन विश्वास था, आस्था था। और आज हम मंदिर छत गुरुद्वारे में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, तमाम जो है उसमें लाउड स्पीकर तमाम शोर होता है। उसमें बताइए कोई मेडिटेट हो पाएगा? कोई एकाग्र नहीं हो पाएगा। हमारा चित्त हमेशा भागता रहेगा। यह पूजा पाठ जो है एकांत में किया जाता है, एकाग्र में किया, जहाँ कोई आवाज नहीं। हमारे बड़े ऋषि मुनि साधु महात्मा जो है जंगलों में कंदराओं में जाकर के अकेले पूजा पाठ करते रहे। वहाँ कोई शोरगुल नहीं, सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा रहता था। वहाँ पर मेडिटेशन होता है, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, भीड़ में नहीं होता है कभी। लेकिन यहाँ पर विडंबना बनी हुई है, वहाँ पर सब लोग चिल्ला रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा, हर चीज हो रहा है। हम वहाँ पूजा नहीं करते। वो पूजा ईश्वर कभी स्वीकार नहीं करता, ना हमारी कभी आस्था होती है। कोई बात होती है वहाँ भगदड़ मच जाती है, लोग भागने लगते हैं बेतहाशा, उस दिन बच्चे बूढ़े कुचल के बेचारे मर जाते हैं। ये क्या मतलब है? अगर आपका ईश्वर पर अटूट विश्वास है, तुम के चरणों में आए हो, क्यों भाग रहे हो? मत भागो ना। ईश्वर पर अगर तुम्हारा अटूट विश्वास है कि नहीं ईश्वर हमको बचाएगा, सब कुछ करेगा, तो भागने जरूरत नहीं है। ईश्वर पर मेरे को समर्पित करिए। लेकिन आप ईश्वर को समर्पित करने नहीं जाते हैं, नहीं आप समर्पित करते हैं। यही कारण है कि तमाम चीजें जो है देखते हैं कि दर्शन करके आते हैं, गाड़ी पलटती है और तमाम होती है, लोग मर जाते हैं। क्या वो दर्शन करके नहीं आते? वो दर्शन के आते हैं, लेकिन वह विश्वास नहीं है, वह सिर्फ दिखावा करते हैं। और इसीलिए जो है ईश्वर कल्याण नहीं करता है। ये चीजें हैं। मैं नहीं मानता इस दुनिया में कोई न कोई ताकत है जो सृष्टि का संचालन कर रही है। ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई ताकत नहीं, वो शक्ति है जो सृष्टि संचालन कर रही है। वह शक्ति जो है वह पार परमेश्वर है, वह पूरी दुनिया चला रहा है। कबीर और बड़े बड़े हमारे संत मुनि उसी जो शक्ति की उपासना करते थे, और उनका आत्मा और उनका मन जो था वह बिल्कुल विचलित नहीं होता था, वह शांत थे। और इतना तेज उनके अंदर होता था, इतनी तेज उनके अंदर, इतनी तेज होता था कि जिसको अगर श्राप दे दिए तो श्राप लग जाता। और आज क्यों नहीं लगता है? मेन कारण है कि लोभ मोह अहंकार से कोई बचा नहीं है। और इस भौतिकवादी संसार में भौतिक सुख के लिए सभी लोग जी रहे हैं, चाहे साधु हो, संत हो, कोई भी हो, उसी लिए जी रहे हैं। इतना पैसा रखते हैं, उतना भीड़ लगाते हैं, पाखंड की बात करते हैं और तमाम पैसा कमाते हैं। फला जो है 10,000 करोड़ का मालिक है, फला मठ में 50,000 करोड़ का। ये क्यों पैसे पीछे भागते हैं? हमसे कहते हैं कि नहीं जो है ये मोह माया त्याग दो, उनको मोह माया दे दो, वो जो है अपना राज करें, आप पटोला लेकर सड़क भविक मांगो। बस यही करते हैं। ये चीजें हैं। हमारे साधु महात्मा जो वास्तव में साधु महात्मा संत होते हैं, देखते ही जो है आदमी उनके सामने नतमस्तक और झुक जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा कह देती कि वास्तव में संत हैं। लेकिन आज के संत की मैं बात नहीं करता। जय हिंद, जय।